बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन शो हो रहा होगा, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड बना रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड के एटम्स हम हमेशा राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वल करते हैं। जब भी नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, तभी हम एक इक्वेशन को कह सकते हैं कि वो बैलेंस्ड हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के एटम्स 1 हैं और दोनों साइडों पे, और ऑक्सीजन जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो 2 है मगर राइट हैंड साइड पे 1 है। उसको 2 बनाने के लिए हमने 2 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वही 2 आपके कंपाउंड के साथ लगेगा तो वो पूरे कंपाउंड के नंबर को इंक्रीज़ कर देगा। तो मैग्नीशियम पहले 1 था, वो 2 हो गई। तो इस तरह हमने दोनों साइड्स पे बैलेंस कर दी। नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास आयरन है, वाटर है, जो मिलके आपके पास Fe3O4 और H2 बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास जो आयरन है वो 1 है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन्स हैं वो 2 हैं, ऑक्सीजन्स हैं वो आपके पास 1 आ जाएंगी, सिंपल रेशो आ रही है। अब राइट हैंड साइड पे देखेंगे वो आयरन यहाँ पे 3 है। देखिए सबसे पहले आयरन में ही डिफरेंस निकल आया, तो पहले ही हम आयरन को क्या कर देंगे, कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे 2 है और ऑक्सीजन आपके पास 4 आ रही है। तो आप क्या करेंगे, आपने जिस कोफिशिएंट के साथ एलिमेंट को, एटम को मल्टीप्लाई किया, लाइक अगर आपने आयरन को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, वही कोफिशिएंट आप ऊपर इक्वेशन में डाल देंगे। अब ये आपके पास क्या बन जाएगी, 3Fe बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन्स देखें फ़िलहाल सेम है, ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन को सेम करना होगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कोफिशिएंट से करेंगे। तो जिस कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी वही कोफिशिएंट आप डाल देते हैं, ठीक है। 3Fe + 4H2O हो गया। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज़ किया, ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज़ किया, ठीक है। पहले ऑक्सीजन आपके पास कितनी आ रही थी, पहले आपके पास ऑक्सीजन 1 आ रही थी, 4 डाला तो आपके पास 4 ऑक्सीजन्स आ गई और हाइड्रोजन्स आपके पास 8 हो गई, ऐसे ही है ना। तो आपने क्या करना है, आपने उस कोफिशिएंट को उसके इक्वल करने के लिए किसी न किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। लाइक अगर आपने हाइड्रोजन्स को 8 बनाना है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तभी वो 8 बनेगा। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी 2 को मल्टीप्लाई बाय हम 4 करेंगे तो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन्स, लेफ़्ट हैंड साइड की भी राइट हैंड साइड की भी हाइड्रोजन्स आपके पास 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में कौन सा कोफिशिएंट लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन्स बैलेंस हो गई हैं, 2 4s are 8 होती हैं, तो दोनों साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन है। इसमें आपने थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आप देखेंगे, जिसमें सोडियम आपके पास 1 है, ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 5 आ जाएंगी, हाइड्रोजन्स जो हैं वो आपके पास 3 आ जाएंगी और सल्फ़र वो आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, बस आपने फोकस करना है, आपने अपने नंबर्स पर, आपने लेफ़्ट हैंड साइड के नंबर्स को बनाना है राइट हैंड साइड के नंबर्स के इक्वल। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड में हम देखेंगे सारे एटम्स वही लिख देंगे। सोडियम देखेंगे तो सोडियम वहाँ पे 1 था, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन्स हैं, वहाँ पे 5 थी, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे भी 5 आ रही हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन्स देखेंगे वहाँ पे 3 थी लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स आ रही हैं। डिफरेंस आ गया ना। तो अब हम आगे देखेंगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसी तरह सल्फ़र है, सल्फ़र दोनों साइड पे ही 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके सबसे पहले जो सोडियम है, सोडियम को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कोफिशिएंट करेंगे ताकि ये 2 बन जाए और वहाँ पे पूरे कंपाउंड के साथ वो कोफिशिएंट आएगा। अब देखें यहाँ पे ना, आपने जब 2 डाला तो ना सिर्फ सोडियम आपने बैलेंस किया बल्कि कुछ नंबर ऑफ़ एटम्स, लाइक सोडियम के साथ NaOH था ना, तो OH के नंबर भी इंक्रीज़ किए। तो लाइक पहले आपके पास ऑक्सीजन 5 थी, अब 6 हो जाएंगी क्योंकि जाहिर है एक नंबर और आया, 2 आ गया ना इसके साथ, तो 6 ऑक्सीजन्स हैं। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट हैंड साइड की ऑक्सीजन्स अब आपके पास क्या हो गई, 6 हो गई। इसी तरह हाइड्रोजन्स भी आपके पास इंक्रीज़ हुई है ना, पहले आपके पास 3 थी हाइड्रोजन्स
अब आपके पास 4 हो जाएंगी। तो इस तरह करके आपने जब कोफिशिएंट लगाना है तो उस पूरे कंपाउंड के एटम्स को कैलकुलेट कर लेना है, उनका नंबर कैलकुलेट कर लेना, ताकि आप किसी भी किस्म की गलती से बच सकें। यहाँ पे देखें, मैं नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स मैंने कैलकुलेट की, तो वो आपके पास अब लेफ़्ट हैंड साइड में 4 आ गई हैं। तो आपने राइट हैंड साइड में भी 4 बनाने के लिए कौन सा कोफिशिएंट सेलेक्ट करना है मल्टीप्लाई करने के लिए? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 4। 4 हाइड्रोजन्स हो गई। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे हाइड्रोजन वाला है ना पूरा कंपाउंड, यहाँ पे मैंने वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे मैंने गलती से कोफिशिएंट 4 लिख दिया, 4H2O। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। 2 2s आर 4 होता है ना, 4 हाइड्रोजन्स तो बन गए, ठीक है। 4 हमने बनाना है, उसको बनाने के लिए हमने कोफिशिएंट लेना है 2। तो आपके पास ऑक्सीजन्स भी इंक्रीज़ कर गई। देखें, पहले आपके पास 5 थी, अब आपके पास 6 हो गई, ठीक है। तो सल्फेट Na2SO4 के अंदर 4 ऑक्सीजन्स, और यहाँ पे वाटर के पास 2 ऑक्सीजन्स आ गई। अब तो ऑक्सीजन्स भी आपके पास 6 आ गई। देखें, आपके पास पूरी इक्वेशन एक बैलेंस्ड फॉर्म में आपके पास आ गई है।